वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप देखने जा रहे हैं इंडिया के टॉप नंबर 1 एजुकेशनल चैनल पर। आपका एजुकेशनल चैनल का नाम है एलेन एजुकेशनल इन इंडिया। आप उस पर जेईई मेन और नीट का अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं और आप इन चीज़ों को सपोर्ट कीजिए आगे, और आपको नए नए वीडियो का अपलोड मिलेगा। इन सब चीज़ों से आप आगे निकल सकते हैं। डेवलपमेंट का सबसे लास्ट टॉपिक फोटो पीरियोडिज्म लेकर आया है, और उस इससे नीट पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं और हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट माना जाता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले फोटो पीरियोडिज्म होता क्या है और इसमें जानेंगे डिटेल में एक एक करके। इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फोटो पीरियोडिज्म के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो फोटो पीरियोडिज्म एक फ्लावरिंग, जैसे फ्लावर होता है उसमें दो तरह का फ्लावर होता है। एक नाइट में फ्लावरिंग करता है और एक दिन में फ्लावरिंग, मतलब डे टाइम में फ्लावरिंग करता है। तो दो तरह से फ्लावरिंग होता है, एक डे टाइम, दूसरा नाइट टाइम। तो नाइट टाइम को डार्क बोलते हैं और डे टाइम को डे ही बोला जाता है। तो ये इसमें लाइट बोला जाता है। तो इसमें देखिए, फ्लावरिंग रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट फॉर द रिलेटिव ड्यूरेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क इन फोटो। तो जो फ्लावरिंग करता है, जो दिन में फ्लावरिंग करता है उसको लाइट के द्वारा होता है, और जो लाइट रात में जो फ्लावरिंग करता है उसको हम डार्क फ्लावरिंग करते हैं। तो ये इसका डिस्कवर कौन कौन साइंटिस्ट किया था? तो एक हो गया गार्डनर, दूसरा हो गया एलार्ड इन मैरीलैंड। कहाँ का रहने वाला था? मैरीलैंड। मेमो वेराइटी ऑफ तंबाकू। तो उसने सबसे पहली बार तंबाकू के जो पौधा होता है उसमें देखा था। तो वो 100 डे प्लांट उसको बोला गया, क्योंकि वो कम ही दिनों में वो अपना फ्लावरिंग कर लेता था, इसलिए उसको क्या बोला? 100 डे प्लांट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? 100 डे प्लांट। 100 डे प्लांट ये बहुत ही कम दिनों का था। कोई भी साइंटिस्ट अपना जब एक्सपेरिमेंट करता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है कि उसका लाइफ साइकिल सबसे छोटा हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। जैसे मेंडल ने मटर के पौधा पर किया था, उसका लाइफ साइकिल मटर का बहुत ही कम दिनों का होता है, आसानी से मेंडल ने सक्सेस हो गया था मटर के पौधे पर। उसी तरह तंबाकू के पौधे पर इन सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और आसानी से सक्सेसफुल लिया। तो सबसे पहले उसने तंबाकू के पौधे में क्या देखा कि ये 100 डे प्लांट है। इसको साबित किया कि क्योंकि इसका लाइफ साइकिल बहुत ही कम दिनों का होता है और कम दिन में फ्लावरिंग भी आसानी तरीका से कर लेता है। उसके बाद फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। ये मैंने पहले भी बताया था कि ये 2 फॉर्म होता है। इसमें समझ जाओ, एक हो गया PR और दूसरा हो गया PFR। PR का मतलब हो गया रेड, और PFR का मतलब हो गया फार रेड। यहाँ पर फुल फॉर्म लिख सकते हो। PR है तो R का मतलब रेड होता है, रेड, और FR का मतलब फार रेड हो गया, फार रेड। तो यहाँ पर मैंने एक रूल दिया जो तुम्हारे NCERT में नहीं है, अपना कंसेप्ट बनाया है। तो यहाँ पर समझ लो बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, पूछता है कि ये शॉर्ट डे प्लांट है कि लॉन्ग डे प्लांट है। अगर रेड से फार रेड में जा रहा है तो कितना वेवलेंथ होगा, और फार रेड से रेड में जाएगा तो उस टाइम में कितना वेवलेंथ होगा। तो दोनों का वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो एक चीज मैंने ये अपने कंसेप्ट से बनाया है। तो देखो, रेड से अगर फार रेड में जा रहा है तो 660 नैनोमीटर हो जाएगा, 660 नैनोमीटर। और कौन सा कलर का फ्लावर होगा? रेड कलर का, रेड कलर का फ्लावर होगा। मतलब PR से अगर PFR में जा रहा है तो कितना वेवलेंथ? 660 नैनोमीटर, याद रखना। और कलर कौन सा होगा फ्लावर का? रेड कलर का। अगर फार रेड से अगर रेड में जा रहा है तो कितना वेवलेंथ हो गया? 740 नैनोमीटर। और कलर कौन सा हो गया? फार रेड मतलब अधिक डीपली कलर हो जाता है रेड फ्लावर का। तो यहाँ पर इससे क्वेश्चन आता है कि मतलब वेवलेंथ कितना होगा अगर रेड से फार रेड बनेगा, फार रेड से रेड बनेगा। तो दोनों का वेवलेंथ देख लो अलग अलग बन रहा है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसमें देख लो, यहाँ पर अगर फार रेड से क्या है, रेड से फार रेड बनेगा तो रेड से फार रेड बनेगा तो 100 डे प्लांट होगा। अगर फार रेड और रेड रहेगा, फार रेड बटा रेड रहेगा तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग डे प्लांट। मतलब लंबा दिन में क्या करेगा? फ्लावरिंग करेगा। और अगर रेड से फार रेड रहेगा तो 100 डे प्लांट। आगे हम डिटेल में जानते हैं कि SDP मतलब 100 डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट, उसका हम डिफिनेशन लिख रहे हैं। देखिए, चलो यहाँ पर SDP और LDP, DLP, SDP और SLDP, इन सारे का डिफिनेशन लिखा गया है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है।
तो सबसे पहले SDP के बारे में जानेंगे। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट मतलब कम दिनों का पौधा। तो यहाँ पर देखो, दे फ्लावर व्हेन दे परसीव लाइट बिलो क्रिटिकल डे लेंथ। मतलब इसमें क्या होता है कि ये इसमें बोला है जो लाइट पौधा लेता है वो क्या करता है, उस बिलो मतलब क्या होता है, पौधे की बात, पौधे की बात होता है बिलो मीन्स नीचे हो गया ना। तो बोला है कि शॉर्ट डे प्लांट में दे फ्लावर व्हेन दे परसीव लाइट बिलो क्रिटिकल डे लेंथ। इसमें बोला है कि लाइट लाइट क्या रहना चाहिए, पौधा के नीचे भी आना चाहिए कि जड़ में पहुंचना चाहिए लाइट, तब जाके ये शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है, फ्लावरिंग करता है। दूसरा कर रहा है लॉन्ग डे प्लांट। इसमें बोला है कि द फ्लावर दे परसीव लाइट एवं क्रिटिकल डे लेंथ। इसमें बोला है कि पौधा का जो ऊपर वाले भाग में है, अगर ऊपर वाले भाग में ही अगर लाइट मिल रहा है तो ये फ्लावरिंग आसानी तरीका से कर लेगा। उसके बाद डीएनपी का एग्जाम्पल तुमको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल में कुछ है जैसे मेज का साइंटिफिक नाम है जी मेज कहते हैं। तो मेज हो गया, कॉटन हो गया, कुकुम्बर हो गया और टोमेटो हो गया, सनफ्लावर हो गया। तो ये सारा एग्जाम्पल डीएनपी का याद करना पड़ेगा। उसके बाद LSDP हो गया। तो एल से हो गया लॉन्ग। लॉन्ग से कहाँ जा रहा है, शॉर्ट डे प्लांट में। लॉन्ग से शॉर्ट डे प्लांट में। तो बोल रहा है कि लॉन्ग डे क्या होना चाहिए, इसमें इनिशिएशन होना चाहिए। मतलब लॉन्ग डे क्या है, शुरुआती है। इनिशिएशन का मतलब शुरुआती हो गया। और शॉर्ट डे क्या होना चाहिए, ब्लोसम होना चाहिए। तो अगर ये दोनों ऑप्शन में दिया है तो तुम्हारा एग्जाम्पल पूछेगा तो ब्रायोफाइलम हो जाएगा। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, LSDP दिया है तो पूछेगा लॉन्ग डे क्या होगा, तो इनिशिएशन। शॉर्ट डे क्या होगा, ब्लोसम। याद रखना पड़ेगा। दूसरा इसी का जस्ट उल्टा है। तो यहाँ पर दिया है शॉर्ट डे से लॉन्ग डे में जा रहा है। तो शॉर्ट डे से लॉन्ग डे में जा रहा है तो ये क्या हो गया, शॉर्ट डे क्या होना चाहिए, इनिशिएशन। और लॉन्ग डे क्या हो गया, ब्लोसम। कुल मिला के एक चीज, एक कॉन्सेप्ट देख लो। जैसे यहाँ पर एल दिया है तो एल तुम्हारा क्या होना चाहिए, इनिशिएशन होना चाहिए। यहाँ भी देख लो एस दिया है तो शॉर्ट डे क्या होना चाहिए, इनिशिएशन होना चाहिए। और बाकी का ब्लॉसम हो जाएगा। तो इस तरीका से कॉन्सेप्ट तुमको अपनाना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सही।